आज नारे लगाए जा रहे हैं कि 16 करोड़ का घोटाला करने वाले कमिश्नर वो मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ऐसा क्या हो गया जो मुर्दाबाद के ये नारे लगाए जा रहे हैं कमिश्नर साहब के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ? मेरा मानना ये है कि जब आपने देखा हजारों की संख्या में कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं और ये कई दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर है। इनकी बातें मैंने जैसे सुनी, इन्होंने बताया कि भाई हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की हाजिरी पोर्टल पर लगवाते हैं, पूरे हरियाणा में बाकी के जो जिले बच गए उनमें ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं मानता हूं जब हरियाणा से अलग डिस्ट्रिक्ट पानीपत डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये भी हरियाणा प्रांत का एक हिस्सा है, तो जो नियम सब पर लागू है वो यहाँ भी होना चाहिए। परंतु मुझे नहीं लगा, मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की साजिश की कोई बात नजर आती है। जो इन बारे कैसी साजिश? आप मानते हो, आप पत्रकार हो जी, मैं मानता हूं कि आपको भी हर एक तरह से वो होता है आप, और इसमें क्या मानते हैं, मैं मानता हूं कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि हरियाणा प्रांत से अलग बाकी के जो राज्य बच गए 21, उनको छोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट में 21 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का इन्होंने जो प्रक्रिया चालू की है, तो कितनी कितनी गड़बड़ तो है। नहीं तो जो टोल टैक्स और कहीं लगता हो यहाँ भी लगता है, जो टैक्स दुकानों पर लगता हो यहाँ भी। कमिश्नर साहब का क्या कहना है इस बारे में? क्या मैं कहता हूं कि कमिश्नर साहब ने जो और जगह नियम है उसी नियमों पर चलकर या पूरे हरियाणा में ऐसा करवाया जाए। मैं मानता हूं यदि कमिश्नर में दम है तो इसी तर्ज पर पानीपत की तरह ही जैसे वो बाकी के जिलों में करने, बाकी के जिलों में भी कर दे यदि दम है तो। अन्यथा तो पानीपत से क्या लाभ मिल रहा होगा ऐसा? वो तो मान लो 16 करोड़ का ये क्या मैटर है? 16 करोड़ के जो नारे लगाए जा रहे हैं, 16 करोड़ का तो इनको पता है, ये बता रहे हैं आपको, सारे पहले आपको दे भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। मेरे आज की मुख्य एजेंडे की मुख्य बात ये है कि हमारे जो एक भाई नगर पालिका के कर्मचारी भाई बहन यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, धरने पर कोई वैसे नहीं बैठता, ऐसे परेशान कोई नहीं होता। ये लाचारी मरखी प्रजातंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करने का सबका हक है। आए दिन देखते हैं कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, पर कमिश्नर साहब तक क्या आवाज पहुंच पाती है? कमिश्नर साहब तक आवाज पहुंचेगी, आपके माध्यम से भी पहुंचेगी, आपने भी पहुंचानी चाहिए। मीडिया भी एक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। मैं भी अपने तौर पर आज बात करूंगा और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मैं इन भाइयों के साथ लड़कर इनकी हक की जो लड़ाई है, इनके साथ चलकर इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, पक्का इनके साथ। जवाब जोर शोर से बुलंद आवाज में 16 करोड़ का घोटाला करने वाले कमिश्नर मुर्दाबाद, 16 करोड़ का घोटाला करने वाले कमिश्नर मुर्दाबाद, मजदूर किसान रोजी रोटी दे न सके जो सरकार में कमी है आपके बीच में पूर्व विधायक इस राणा से साथी कुलवीर वाल्मीकि जी, कर्मचारी मेरे भाई और बहनों, मैं भी आपके समर्थन में हूँ। आपकी बात भी जायज है। मैंने जैसे जानकारी ली, इन भाइयों ने मेरे को बताया, आप में से कुछ भाई बहनों ने बताया कि ये जो हाजिरी वाला सिस्टम है, ये पोर्टल का जो सिस्टम है, पानीपत से छोड़ के हरियाणा प्रांत के अंदर और कहीं नहीं है। ऐसी बात है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से
इन सभी साथियों के समर्थन में मैं भी एक आवाज उठाता हूं और यहाँ से कर्म नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य अधिकारी जो भी इस महकमे से तालमेल रखते हैं, मैं उनसे भी ये मांग रखता हूं कि भाई आप इन गरीब मजदूर कर्मचारियों को क्यों परेशान करते हैं? जब हरियाणा में सब जगह बिना पोर्टल के तनख्वाह बनती है, हाजिरी नहीं लगती है, तो यहाँ क्यों आप इन गरीब आदमियों को, मेरे भाई बहनों को परेशान करते हैं? ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी हरियाणा प्रांत का ही एक हिस्सा है। जब बाकी के जिलों में ऐसा नहीं है तो आप इनके ऊपर ऐसा क्यों ठोक रहे हो जो जबरदस्ती है? इसे मैं मानता हूँ ये आपके साथ अन्याय है, नहीं होना चाहिए। और मैं आपके बीच में ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी मुझे भी आदेश करोगे, मुझे भी कहोगे, मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ तन मन तीनों तरह से, हर तरह से आपके साथ खड़ा हूं। और मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जैसे ये भाई यहाँ नारे लगा रहे थे आप सभी कि भाई रोजी रोटी गरीब को जो दे ना सके वो सरकार और जो सरकार नकम्मी है वो सरकार। तो आप तो ये सारे काम कर रहे हैं, तो मैं आपके समर्थन में हूं और जहां कहीं भी आप चलने को कहोगे मैं तैयार हूं। और आज मैं डीसी साहब से, एडीसी साहब से, इनसे भी बात करूंगा और कोई आपकी बात का हल नहीं होता है तो आपको फिर कहीं न कहीं आप पर हम चर्चा करके कहीं न कहीं सरकार से, अधिकारियों से हम इस विषय में मिलेंगे और आप मेरे जुम्मे जो भी जिम्मेवारी लाओगे। मैं राजनीतिक आदमी, जैसे चुनाव लड़ते हैं सब राजनीतिक आदमी होते हैं, परंतु चुनाव के साथ साथ मैं आपका भाई भी हूँ, आपके समाज से ताल्लुक रखने वाला भी हूँ और मैं गरीब की बात को, परेशानी को और मैं आपके बीच में लगभग 20 साल से जानते हैं कि मैं चुनाव लड़ता हूँ, सारी बातें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप पर भी लागू है और दूसरे हमारे गांव में जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वे उनके लिए भी है। मैं कह रहा हूँ चुनाव था, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन सफाई कर्मचारियों को, जो हमारे भाई बहन कहीं भी लगे, चाहे नगर पालिका में है, चाहे गाँव में है, सबको पक्का करने का काम करेंगे। हमने कहा था, साथ साथ में ये भी विश्वास दिला रहे थे। तो मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि उन्हें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी और आपको भी, जो कच्चे भाइयों को पक्का करने का काम करना चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार में यदि कहीं भी गरीब के प्रति हमदर्दी है, गरीब के प्रति स्नेह है, गरीब के बच्चों का सेवा कर समझ सकते हैं, उनकी फीस स्कूल में देरी से जाती है उस बात को समझ सकते हैं, उन बच्चों के कपड़े सिलाना उस बात को समझ सकते हैं, आपकी भूख प्यास को समझ सकते हैं। आप भूखे सुबह काम पर जाते हो, जब दुनिया अपने घरों में नहा धोकर चलती है तब तो आप काफी काम कर लेते हो। यदि आपके प्रति सरकार की 1% अच्छी सोच है तो मैं मानता हूँ आपकी बात को मान लेना चाहिए। जो आपकी मांगे है वो आज ही सरकार को यदि सहमति है तो आज ही लागू कर देनी चाहिए। मैं आपकी बात और मैं दोबारा फिर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपकी इस लड़ाई में, इस उसमें मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ है। आपका जो भी आदेश होगा हमारे लिए बातें हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी सुने इसके लिए मेरे लायक कोई भी सेवा हो, आप मुझे अपना थोड़ा आप एक बात आपको बता रहा हूँ, जब कोई आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ता है ना, किसी के साथ भी जब आदमी लड़ाई लड़ता है तो आप यही समझ रखो कि आपकी मर्जी के मुताबिक कोर्ट फैसला देगा, आपकी मर्जी के खिलाफ देगा। लेकिन वो खिलाफ तो है कुछ भी, तो हमने तो लड़ाई लड़नी अपने हक की लड़नी है। आपको तो FIR की बात करनी है,
पता नहीं किस तरह के मुकदमे होते हैं, मैं भुगतभोगी हूँ। मैंने सारे मुकदमे झेले हैं, काफी झेले हैं, परंतु आदमी का जब लक्ष्य सही है तो फिर सही है तो मन में ठान लेते हैं। आपने देखा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपने कामों ने पढ़ा होगा, आपके बच्चे पढ़ते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हर घर से कोई आदमी फांसी नहीं टूटा था, ने सबको सूली पर नहीं चढ़ा था। कुछ क्रांतिकारी वीरों ने वो लड़ाई लड़ी थी, आजादी सबको मिली थी। आपने ये भी देखा होगा, इस साल के अंदर आपके एक सड़क है, उस सड़क को बोलते हैं लाल सड़क। अंग्रेजों ने क्रांतिकारी वीरों को सड़क पर घेरकर बुलडोजर चलाया था, उनकी पिचकारियां लगी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मैं भी मानता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। आज हमारे साथ जो हम करेंगे, चाहे राजनीति है, चाहे कर्मचारियों का संघर्ष है, चाहे और भी कोई संघर्ष है, उसका फायदा ये जरूरी नहीं है कि हमें मिले। मान लो कोई बुजुर्ग है, हमें ना मिले, आज किसी के साथ से कल लगा नहीं, उसे नहीं मिला, परंतु मैं मानता हूं संघर्ष किया हुआ फल दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी मिलता है। तो मान लो जिस आदमी ने संघर्ष किया उसने उसका लाभ लिया। आपने देखा किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन और भी आंदोलन हुए हैं, उन पर भी मुकदमे हुए थे और बड़े खतरनाक मुकदमे हुए थे। हरियाणा की विधानसभा के अंदर मैंने भी लगभग 5 बार सफाई कर्मचारियों के, किसानों के आंदोलन के मुद्दे उठाए थे, और वो मुकदमे जब वो हमने उठाए तो लगभग वापिस करने का काम सरकार ने किया था, और कुछ रह गए तो वापिस नहीं। आज कोई बात की चिंता मत करो, साहब से चिंता रखो, आप करते हो तो भाई आए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। आपने ये सब बातों को समझना भी होगा और चलना भी होगा। बस मैं एक विनती आपसे करता हूँ, आप इस लड़ाई में एक दूसरे का सबका सुख है, सबका दुख है, एक होकर, एक माँ बाप के होकर, अपने परम धर्म के भाई होकर इस लड़ाई को लड़ो, आपकी जीत अवश्य होगी। तो प्रधान जी, पहले तो ये बताइए कि ये 16 करोड़ का क्या मामला है, ये क्लियर नहीं हुआ। ये 16 करोड़ का सफाई कर्मचारियों के जो ये सफाई का ठेका दिया जाता है, ये ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलके जो ठेकेदारों ने 1300 कर्मचारी लगाने थे, लेकिन वो 1300 कर्मचारी की बजाय 800 कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो कि हमारे 500 कर्मचारी मारे थे। ठेकेदारों से मिलके ये अपना ठेकेदारों को फायदा पहुंचा दिया। भाई ठेकेदार ने 500 कर्मचारी जो कम लगाए थे, वो हम कर्मचारी ठेकेदार के उसमें दिखा दिए, भाई वहीं हम ठेकेदार के काम, मतलब जो लिस्ट में दिखाए गए वो 1300 दिखाए गए, पर लगाए 800 है ठेकेदारों ने। तो 2 कंपनी है, दोनों ने। तो कौन कौन सी, एक बताएंगे नाम? एक तो यहाँ पीवीसी है, एक INT है, ये 2 कंपनियां हैं। इन्होंने कर्मचारी कम लगा रखे हैं ठेके अधिकारियों से मिली भगत करके। इसमें 12 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और 2 ठेकेदारों के, कंपनियों के, उनके मुकदमा दर्ज है। उन अधिकारियों में मुख्य अधिकारी कौन कौन है? मुख्य तो जी देखो ये सारे हैं, अपना एक कमिश्नर भी है इसमें, भाई CSI भी है, TMC भी है, ये भाई सारे अधिकारी हैं। 12 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है नगर निगम के अंदर, और 2 ठेकेदारों के, कंपनियों के हुआ है। वो करनाल इसके IG के पास ये मुकदमा दर्ज है, लेकिन ये मिली भगत करके आज तक इनकी, मैं ये कहता हूँ, विधायक जी कहते हैं हम ईमानदार है, मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ, आप सफाई कर्मचारी के बारे में तो फोन नहीं कर रहे, अधिकारियों को आप बचाने के लिए आप मुकदमे पे प्रतिक्रिया हुई? कुछ प्रतिक्रिया देखो, IG उसके पुलिस डिपार्टमेंट को तो हमारे को कमिश्नर साहब ने सैलरी रोकी हुई है, और हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। देखो आज ये आई है अखबार के माध्यम से, अभी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं ये कहता हूँ सफाई कर्मचारियों पर आप मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, किस बात का मुकदमा दर्ज?
देखो जी, वो तो कमिश्नर साहब ने पता है तानाशाही करे है। देखो हमारे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं धरने पे, वहां ना हमारा कोई कर्मचारी गया है, किसी ने ये उसमें गलत फहमी में हमारा का नाम ले दिया है, कोई वो नहीं है ना। मैं यहाँ SHO साहब भी आए हुए थे और यहाँ CID भी आई हुई थी, मैं यही मौजूद था, ना हमारे कर्मचारी वहां गए और किसी ने शरारती तत्व ने ताला लगाया है नहीं लगाया हमें कोई पता नहीं है। और मतलब आपने नहीं लगाया? नहीं, ना हमारे कर्मचारी ने किसी ने ताला लगाया और ना ही हमने किसी ने लाइट काटी है। देखो लाइट से जी, अब लाइट बिजली वालों का काम है जी, हमारा काम थोड़ा है। देखो ये गलत मुकदमा दर्ज, तो आपके अनुसार ही आरोप लगाए हैं आप? आरोप लगा रहे हैं जी, तानाशाही में लगा रहे हैं, वो क्या है जी। मैं कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे पे मुकदमा झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे हो सफाई कर्मचारियों पर, गरीब आदमियों पर। आप जो ये अधिकारी फंसे हुए हैं इनको क्यों नहीं पकड़वाते? जो 16 करोड़ निगम का खाया हुआ है, एक 4.5 करोड़ का भी आया था 4 दिन पहले, वो भी मीडिया में आया हुआ है। एक 56 लाख का टेंडर लगाया था, वो अगले दिन से 36 लाख का कैसे हो गया? ये बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं नगर निगम के अंदर, इन पर पैरवी क्यों नहीं करता कमिश्नर साहब? हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहा, हमारे पे मुकदमे दर्ज कर रहा झूठे। देखो ये हम मुख्यमंत्री से भी और महिपाल ढांडा मंत्री से भी और विधायक जी से भी मेयर साहब से ये कहते हैं, सफाई कर्मचारी देखो गरीब आदमी सफाई करता सवेरे उठ के, इनकी सैलरी दबाओ। विधायक भी कहता मैं क्यों फोन करूं, महिपाल ढांडा से करवाओ। मेयर कहती है भाई मैं ये कर्मचारी काम नहीं करते। अरे काम करते हैं जब तो ये अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, काम नहीं करते तो ये भीख थोड़ा मांग रहे तुम्हारे से। कितने दिन की आपकी तनख्वाह रुकी हुई है? ये पिछले महीने से रुकी हुई है, आज 19 तारीख हो गई है, 2 महीने होने में आगे है। 20 तारीख से हमारी हाजिरी अगली चरण हो जाती है, कल ना महीना ही हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे हमारे को। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ भाई इन गरीब आदमियों की सैलरी दी जाए और जो झूठे मुकदमे हैं उनको हटाया जाए। हमने ना कोई ताला लगाया और ना ही हमने कोई बिजली कट करी है। तो यही मांग करूंगा कि भाई इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी दी जाए और ना ही हमने हड़ताल करने का कोई शौक है। कमिश्नर साहब जीत पकड़ रहे हैं, भाई पोर्टल पर हाजिरी लगाओ। भाई पूरे हरियाणा के अंदर जब पोर्टल जब बंद कर रखा है तो भाई पानीपत में क्यों लागू करें हम? भाई पूरे हरियाणा के अंदर होगा तो हम भी लागू कर देंगे, लेकिन कमिश्नर साहब जीत पकड़ा हुआ है, हमारे ऊपर ये थोप रहा है कि भाई तुम चालू करो, हरियाणा से मेरा कोई मतलब नहीं। तो पानीपत को हरियाणा से अलग होगा क्या? तो CM साहब से मंत्री जी से बार बार यही मांग करते हैं हम, भाई इस कमिश्नर को हिटलरबाजी न दिखाएं, भाई इन गरीब आदमियों की सैलरी दी जाए और ये मेहनत करने वाले हैं और इनका तनख्वाह दी जाए।